हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और जो हमारी बहनें हाउस वाइफ हैं वो अपना काम कर रही होंगी और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो अपना काम कर रहा होगा। और आई होप आप सब बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। आज हम बात करते हैं ना, जो इस समय समाज में हम घटित हो रही हैं घटनाएं। आजकल सुनने में आ रहा है कि समाज हमारा ना बहुत गंदा होता जा रहा है। गंदा मतलब ये हमारी सोच बदलती जा रही है, हम बदलते जा रहे हैं। तो समाज में इस दौर में अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी घटनाएं सुनने को आई हैं कि लोग मार दे रहे हैं, अपने ही रिश्तों को मार दे रहे हैं। कोई पत्नी अपने पति को मार रही है, कोई समाज में बच्चों को छोड़कर दूसरी तीसरी शादी कर रही हैं। आखिर में ये वैल्यूज़ हमारे संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति में तो नहीं थे, ये आए कहाँ से? इसका रीज़न ये है कि हम हद से ज़्यादा इंटरनेट पे और इन सब चीज़ों पे ना एक्टिव रहते हैं। बहुत सारे ऐप हैं जिन्हें हम यूज करते हैं, तो इन सब से ना इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति कल्चर है, उसको हम भूलते जा रहे हैं और हम विनाशता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये विनाशता नहीं तो और क्या है कि आप अपने ही रिश्ते को अपना खुद ही मार रहे हो किसी और के लिए। अरे कोई इस दुनिया में कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। कुछ कमियां आप में होती हैं, कुछ अगले इंसान में होती हैं, लेकिन कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। और ख़ासकर महिलाओं को अ, महिलाओं को ये सब काम शोभा नहीं देता है, या पुरुषों को ही ये सब काम शोभा नहीं देता है। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं था कि मतलब जो इस समय आज इंटरनेट के ज़माने में चल रहा है ना, ऐसा पहले कभी नहीं होता था। लेकिन आज ना पता नहीं कौन सा दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं। हमारे पास सुख सुविधाएं जैसे बढ़ी, वैसे हम लोग का मन भी बदल रहा है। लोग एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़े हो रहे हैं, और फिर उसके बाद में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, सम्मान और ये जो नैतिकता वाली बात होती है ना, वो नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि हम उस दुनिया में नहीं, हम इंटरनेट में जीते हैं। हम एक दूसरे के साथ बैठना, हम जो गांव के बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे मिलना जुलना, अपने घर के सदस्यों से उठना बैठना सब छोड़ रहे हैं ना। इस कारण हमारे मूल्य, हम मोबाइल में घुसे रहते हैं, जो भी ज़रूरत होती है हम मोबाइल से पूरा करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप इंटरनेट मोबाइल का प्रयोग आप उतना ही कीजिए जितना आपको फ़ायदा हो। जब आपको जिस चीज़ में नुकसान हो वहाँ से दूर रहना चाहिए। हम बचपन में एक लेसन हमें पढ़ाया जाता है, एक बुक ही होती थी नैतिक शिक्षा, और उसमें यही सारी बातें सिखाई जाती थी। लेकिन अब सारे हमारे नैतिकता, हमारे मूल्य पता नहीं कहाँ गुम होते चले जा रहे हैं। और ख़ासकर मैं लड़कियों से अनुरोध करती हूँ कि वो अच्छी संगति में रहें, अच्छा अपना कैरेक्टर बनाएं और अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। ये सब अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं, किसी और के साथ कुछ कर रहे हैं। सच में मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपने घर में अपने माता पिता का बदनामी कर रहे हैं, उनका मान सम्मान नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम उनको शर्मिंदगी तो मत दिलवाइए। आप लोग के पास इतनी वो नहीं है। आप प्रेम क्या है? प्रेम एक बहुत ही पवित्र एहसास है। आप सब जो कर रहे हैं ना, वो प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। इसे प्रेम नहीं कर कहते हैं, इसे हैवानियत कहते हैं। प्रेम सिर्फ पाना नहीं है, प्रेम खोना भी होता है। जिसको प्रेम होता है ना एक दूसरे से, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। और प्रेम का नाम आप लोग ये सब करके एकदम बदनाम कर रहे हैं। ये सब गलत बात है। और लड़कियों से मेरा खासकर निवेदन है कि आप इंटरनेट उतना ही यूज़ करें जितना आपको फ़ायदा हो, और फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद मत करिए। अपने माता पिता, अपने ख़ानदान का नाम ख़राब मत करिए, क्योंकि ये फालतू के संगत जो होते हैं ना, संगत का बहुत बुरा असर होता है, और ये संगत आपको एक दिन ले डूबते हैं। हर बुरे कर्म का अंत बुरा ही होता है। आप खुद अपने जीवन में एक्सपीरियंस से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये आजकल चल रहा है न्यूज़ में ना, उसका देखिए, बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। पूरा ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो गया है। ठीक है, ओके, बाय। आप नैतिकता में रहें, भारतीय संस्कृति का सम्मान करें। आप
जितने ही अपने वैल्यूज़ की सम्मान करेंगी और यही हमारी पहचान है, यही हमारी सम्मान है। आप ओवर एडवांस ना बने। आप अमेरिका में नहीं रहते हैं, इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, आप भारत जैसे महान देश में रहते हैं जहाँ तमाम संस्कृतियों का सम्मान होता है। तो आप अपने वैल्यू का पालन कीजिए और अच्छे से रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। ये नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अरे अच्छी संगत में रहिए, एक ही दोस्त रहे लेकिन अच्छा रहे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई लिखाई जो भी आप कर रहे हैं वो दिल से कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ओके, बाय।